हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? उम्मीद है आप सब स्वस्थ और खुश होंगे। मैं हूं चेतना और सिलाई सूत्रा बाय चेतना में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूं कोट कॉलर ब्लाउज कटिंग विद बिशॉप स्लीव के साथ। और ये जो कटिंग है वो राजा रानी कोचिंग से इंस्पायर्ड है। तो अगर आप भी ये वाले ब्लाउज की कटिंग सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए एकदम परफेक्ट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आज के ब्लाउज की पेपर ड्राइंग देख लेते हैं। तो ये हमारे आज के ब्लाउज की पेपर ड्राइंग। ये हमारा फ्रंट का पार्ट। फ्रंट के पार्ट में हमारा कॉलर कुछ इस तरीके से आएगा और हमारा जो नेक है वो वी नेक टाइप में आएगा। और हमारा जो यहाँ पे हम शोल्डर टू वेस्ट डार्ट करने वाले और विथ बेल्ट, हमारा बेल्ट कुछ इस तरह से शेप में आएगा। ठीक है, तो इतना हमारा हो गया। अब हम स्लीव के देख लेते हैं। स्लीव में हमारी ये बिशॉप स्लीव बोलते हैं। यहाँ से भी हमारी प्लेट्स आती है और इस वाली साइड पे भी प्लेट्स आती है और यहाँ पे हमारा बेल्ट आएगा। तो इस तरह से हमारी ये स्लीव होगी और ये हमारा फ्रंट का पार्ट। बैक के पार्ट में हमारा कॉलर आएगा और इस तरह से हम बैक के पार्ट में पैटर्न क्रिएट करने वाले। और ये पैटर्न है वो एकदम बैकलेस है, यानी कि इस वाली साइड भी हमारा बहुत कम रहने वाला है और इस वाली साइड भी हमारा बहुत कम रहने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया और बैक के साइड में इस तरह से स्लीव की डिजाइन आएगी। ठीक है, तो ये हमारे आज के ब्लाउज की पेपर ड्राइंग। अब मेजरमेंट कैसे लेना है वो हम देख लेते हैं। तो आज के ब्लाउज में हमें जो मेजरमेंट चाहिए वो पहले तो चाहिए ब्लाउज की लेंथ का। तो ब्लाउज की लेंथ हम आप अपना रेगुलर चाहते तो रेगुलर भी ले सकते हो। आपको थोड़ी बड़ी चाहिए तो आपका जो शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला पार्ट है उससे आप जो ब्लाउज की लेंथ है वो 2 इंच, 2.25 इंच, 2.75 इंच या 3 इंच जितना नीचे जा सकते हो। अगर आपको ब्लाउज की लेंथ ज़्यादा चाहिए तो आप लो चेस्ट है 2.75 या 3 इंच तक नीचे जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको शॉर्ट चाहिए ब्लाउज की लेंथ तो लो चेस्ट है आप 2 इंच तक अपना ब्लाउज की लेंथ रख सकते हो। और आपको रेगुलर ब्लाउज की लेंथ चाहिए तो आप लो चेस्ट से 2.25 इंच या 2.5 इंच जितना अपनी जो ब्लाउज की लेंथ है वो लो चेस्ट से नीचे ले जा सकते हो। ठीक है, और उसके बाद आता है फुल शोल्डर। फुल शोल्डर है, नेक राउंड, चेस्ट राउंड, वेस्ट राउंड, स्लीव की लेंथ, ये सभी मेजरमेंट कैसे लेना है। अगर आपने मेरी आगे की भी सारी वीडियो देखी होगी तो आपको पता ही है कि ये सारे मेजरमेंट कैसे लेने हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ लेंथ का इसीलिए कहा है क्योंकि किसी किसी को ज्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो इस वाले ब्लाउज की लेंथ आप ज्यादा भी रख सकते हो, रेगुलर भी रख सकते हो और थोड़ी शॉर्ट भी रख सकते हो। ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपको ब्लाउज की लेंथ कैसे कितनी चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे ब्लाउज के लेंथ के बारे में बात करी। ठीक है, इतना हो गया। और स्लीव की लेंथ हमें जैसे लेते हैं वैसे लेनी है। और मोरी की लेंथ हमें कहाँ से लेनी है, ये हमारे जो हाथ है यहाँ पे हमें अपनी मोरी की लेंथ, मोरी के जो मेजरमेंट है वो लेनी थी। यहाँ पे आपको एकदम फुल टाइट टाइट भी नहीं, ऐसे रेगुलर आपको मेजरमेंट लेना है। तो मेरा यहाँ पे 5.5 आ रहा है। तो मेरा जो ब्लाउज का मेजरमेंट है वो मैं स्क्रीन पे आपको बता दूंगी। तो ऐसे मेरा जो ब्लाउज का है वो मेजरमेंट है। तो चलिए अब हम ब्लाउज की ड्राफ्टिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये मैं पेपर पे कर रही हूँ, ये इसी वजह से मेरा ये जो पेपर है वो सिंगल है। अगर आप एक्स्ट्रा स्तर पे ड्राफ्टिंग कर रहे हो तो आपको ऑन फोल्ड साइड इस वाली साइड लेना है और जो ओपन साइड है वो आपको यहाँ पे लेनी है। ठीक है, अगर आप ऐसे चाहो तो सिंगल आप पहले पेपर पर ही करो। ठीक है, उसके बाद आप जो मेन अस्तर है आपका उस पर कटिंग करो और उसके बाद मेन फैब्रिक पे आप कटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेपर पे कर रही हूँ। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप भी पेपर पर ही करें। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे मेरा फुल शोल्डर है 13 इंच। तो उसमें हमें +1 इंच करना है। अब +1 इंच क्यों करना है, ये देखिए, ये है हमारा जो ब्लाउज है वो यहाँ से पूरा पैक है और यहाँ पे भी हमारा स्टिच में जाएगा। अगर हम जितना फुल शोल्डर है उतना ही लोगे तो यहाँ पे हाफ इंच दोनों साइड जाएगा। तो हमारा जो शोल्डर है वो 1 इंच कम हो जाएगा और यहाँ से हमारी जो शोल्डर है वहां पे ऐसे टाइट होगा। इसी वजह से आप इसमें जितना भी शोल्डर हो उसमें +1 इंच कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने जो शोल्डर का मेजरमेंट एकदम यहाँ से लिया हो, यानी कि अपना हाथ का जो पार्ट है वो स्टार्ट हो रहा है, बॉडी का पार्ट एंड हो रहा है, वहां से लिया हो तो आपको शोल्डर में +1 इंच करना है। कोट कॉलर है इसी वजह से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे 13 इंच है, आपका जितना भी शोल्डर हो उसमें आपको +1 इंच करना है। उसके बाद
आपको डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 7 इंच। तो यहाँ पे मैं 7 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब 7 इंच पे मार्क करने के बाद एक नीचे की साइड भी मैं ऐसे मार्क करूंगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें ऐसे एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन का जो मार्क है वो भी करना है। ऐसे मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम यहाँ से डाउन जाएंगे, क्योंकि ये जो नेक है वो हमारा पैक नेक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, जब भी हमारी बॉडी होती है वो ऐसे शोल्डर ऐसे क्रॉस में जा रहा है, हमारा शोल्डर ऐसे स्ट्रेट नहीं है और ऐसे क्रॉस में पैक नेक है, तो हमें ज्यादा शोल्डर डाउन जाना पड़ेगा। तो ये शोल्डर डाउन है वो भी हमें अपनी कितना फुल शोल्डर है उसके अकॉर्डिंग जाना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ट है, तो मैं दिखा देती हूँ। ये मेरा चार्ट है, शोल्डर डाउन चार्ट। यहाँ पे फुल शोल्डर, यहाँ पे बैक पार्ट में कितना हमें डाउन जाना है वो लिखा है, और यहाँ पे फ्रंट में हमें कितना डाउन जाना है वो लिखा हुआ है। तो यहाँ पे फुल शोल्डर आपको कौन सा देखना है, आपको आपने मेजरमेंट लिया वो वाला फुल शोल्डर आपको यहाँ पे ध्यान में नहीं लेना है। आपने जो फुल शोल्डर में +1 इंच करके जो मेजरमेंट आया है वो कितना है वो आपको यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा कितना मेजरमेंट आया था, 13 + 1 तो कितना आया 14 इंच। तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि ये फुल शोल्डर वाली जो लाइन है यहाँ पे 14 इंच कहाँ पे, तो 14 इंच यहाँ पे सेकेंड लाइन में है। और यहाँ पे हम बैक का पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम बैक के पार्ट वाली लाइन में देखेंगे तो यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, शोल्डर डाउन 1.25 इंच। तो आपको अपने फुल शोल्डर के हिसाब से यहाँ पे जितना भी मेजरमेंट मिले आपको वो यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 1.25 इंच है, तो हम यहाँ से 1.25 इंच पे एक मार्क करेंगे। आपको आपके फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग जितना भी मेजरमेंट मिल आपको यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे नेक के विड्थ की मार्किंग करनी है। तो नेक के विड्थ की मार्किंग करने के लिए हमने यहाँ पे नेक राउंड का मेजरमेंट लिया था। तो नेक के विड्थ का मार्किंग करने के लिए हमारे जो हमें नेक राउंड मिला है उसको हमें डिवाइडेड बाई 4 करना है। तो यहाँ पे मेरा जो नेक का राउंड है वो है 11.75 इंच, उसको मैं डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 2.93 इंच। तो 2.93 इंच कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से 2.93 इंच, यानी कि 3 इंच में एक लाइन कम जहाँ पे भी है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे। और आपका ये जो नेक ब्रीथ वाला मेजरमेंट आपके नेक के राउंड के अकॉर्डिंग मिलेगा, तो जो भी मेजरमेंट मिले आपको यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद ये जो नेक ब्रीथ और ये शोल्डर डाउन वाला जो मेजरमेंट हमने मार्क किया है उन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। इतना होगा। उसके बाद हम यहाँ पे चेस्ट लाइन की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट लाइन का मार्किंग करने के लिए हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास आर्म होल का फॉर्मूला भी है, तो उसके लिए जो चार्ट है वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे आर्म होल फॉर्मूला कॉलर नेक वाला जो चार्ट है वो हम ओपन करेंगे। यहाँ पे चेस्ट का राउंड लिखा है और यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है। तो आपको अपनी चेस्ट जिस भी लाइन में जा रही हो उस लाइन में आपका कितना फॉर्मूला लिखा है वो आपको यूज करना है। तो मेरी यहाँ पे चेस्ट है 33 इंच, जो कि यहाँ पे कौन सी लाइन में जा रही है वो मैं देखूंगी। तो यहाँ पे जो मेरी 33 इंच है वो सेकेंड लाइन में है, और सेकेंड लाइन में जो फॉर्मूला लिखा है चेस्ट डिवाइडेड बाई 6 + 1 इंच। तो यहाँ पे अपनी चेस्ट लिखा हुआ है, वहां पे आपको अपनी जितनी चेस्ट हो उसको डिवाइडेड बाई 6 करना है और +1 इंच करना है। तो मेरी चेस्ट है 33 डिवाइडेड बाई 6 + 1 इंच। तो मेरा आर्म होल का मेजरमेंट आएगा 6.5 इंच। आपको भी ऐसे ही अपने आर्म होल का जो मेजरमेंट है वो आपको निकालना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है, तो वो हम कहाँ पे मार्क करेंगे, तो जहाँ पे 1.25 इंच का डाउन गए हैं वहां पे हम मेजर टेप को ऐसे रखेंगे और 6.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम मार्क करेंगे। आपको भी अपना मेजरमेंट जितना भी आए वहां पे ऐसे मार्क करना है और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद जो दूसरा मेजरमेंट है वो हमारा आएगा चेस्ट की मार्किंग का। तो हमारी जितनी भी चेस्ट है उसको हमें डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 4 करके यहाँ पे मार्क करना है। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 8.25 इंच। तो यहाँ पे 8.25 इंच जहाँ पे भी है वहां पे एक मार्क करूंगी और 1.5 इंच जितना मैं मार्जिन का रखूंगी। आप यहाँ पे 2 इंच जितना मार्जिन ले सकते हो, ठीक है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे आर्म होल का शेप है उसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमने शोल्डर डाउन वाला मार्किंग और ये जो चेस्ट लाइन वाला जो मार्क किया है हमने चेस्ट लाइन, उन दोनों का हमें ऐसे सेंटर निकालना है। और सेंटर निकालने के बाद सेंटर पे हमें यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद
ये जो हमारा मेजरमेंट कितना आ रहा है 7 इंच, तो ये जो मेजरमेंट आ रहा है उसमें से हमें हाफ इंच माइनस करना है और जो मेजरमेंट आए वो हमें जो सेंटर पे मार्क किया वहां पे हमें ऐसे मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे 7 इंच है, तो 7 में से हाफ इंच माइनस करूंगी तो 6.5 इंच आएगा। अब यहाँ पे सेंटर पे हमने जितना मार्क किया सेम उतना ही हमें चेस्ट लाइन पे भी मार्क करना है। तो यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करूंगी, इतना हमारा होगा। अब हम यहाँ पे क्रॉस मार्क का मार्क करना है। तो क्रॉस मार्क का मार्क करने के लिए भी हमारे पास चार्ट है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये हमारा आर्म होल क्रॉस मार्क चार्ट, यहाँ पे चेस्ट राउंड और फ्रंट एंड बैक में हमें दोनों साइड सेम ही मार्क करना है कॉलर नेक में, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी चेस्ट है आपको देखनी है कि वो किस लाइन में जा रही है। तो मेरी 33 है जो सेकेंड लाइन में है, और यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा है 1 इंच, तो मेरा मार्क होगा 1 इंच पे। आपको आपकी चेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी मार्क लिखा है वहां पे आपको मार्क करना है। तो मेरा 1 इंच आ रहा है, तो मैं यहाँ पे 1 इंच पे कैसे मार्क कर दूंगी। अब इन सारे मेजरमेंट को यानी ये जो मार्क किए हैं उनको मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे मैं पहले ये दो मार्किंग है इसे मिला दूंगी। ये जो मार्क है थोड़ा बड़ा ही कर देती हूँ। उसके बाद अगर आपको लगे कि ये वाला जो हमने मार्क किया उससे थोड़ा अंदर की साइड मेरा मार्क आ रहा है तो चलेगा, क्योंकि ये वाला जो गैप है हमारा बहुत कम है। अगर ज्यादा होता तो हमारे ये जो पॉइंट हमने मार्क किया वो हमारा परफेक्ट आता। तो देखिए मैं यहाँ पे एकदम जो राउंड वाला शेप है वो भी मिला रही हूँ, तो वो भी मेरा मार्क यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो मैं यहाँ पे ऐसे कर दूंगी, मेरा यहाँ पे एक लाइन जितना कम हो रहा है मार्क तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसे करती हूँ, थोड़ा यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ। अब इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे एकदम जो राउंड वाला पार्ट है यहाँ पे ऐसे सही नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ से एक लाइन जितना अंदर जा सकती हूँ और अब इसे मिला रहा हूँ। तो मैं ये जो पॉइंट है इसे दूसरे स्केच कलर से मार्क कर देती हूँ, ठीक है। तो इतना हमारा ये जो फाइनल आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे हमारी जो लेंथ है उसकी मार्किंग करेंगे। तो मेरी यहाँ पे लेंथ है 15.5 इंच, तो उसमें हम +1 इंच करेंगे तो हमारा मेजरमेंट कितना आएगा 16 पॉइंट। तो ये जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की वहीं से हमें 16.5 इंच इसे मार्क करना है, और यहाँ पे भी हम एक ऐसे मार्क कर देंगे और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, तो उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 6.25 इंच। तो यहाँ से हम 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे, और हमने मार्जिन का 1.5 इंच रखा है तो यहाँ पे भी 1.5 इंच रखेंगे, और ये दोनों साइड फिटिंग के अंदर वाले मार्किंग है उन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट हैं इन दोनों को भी मिलाते हुए हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इतना हमारा जो बैक का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद की जो कटिंग है वो हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के बाद करेंगे। अब हम यहाँ पे फ्रंट के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट के पार्ट की कटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिया है। यहाँ पे इतना हाफ इंच के ऊपर एक लाइन जितना गैप रखते हुए आपको भी ऐसे गैप रखना है, ठीक है। और क्यों रखना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपको भी ऐसे गैप रखते हुए यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद यहाँ पे हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ में हमारा फुल शोल्डर है उसमें +1 इंच करना है और उसको डिवाइडेड बाय 2 करके हमें यहाँ पे मार्क करना है। तो 13 + 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7 इंच आएगा। ये जो लाइन हमने ड्रॉ की वहां से हमें 7 इंच पे एक मार्क करना है, और यहाँ से नीचे एक और मार्क कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमें शोल्डर डाउन का मार्किंग भी करना है। तो यहाँ पे मैं ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद हमें यहाँ पे डाउन का मार्किंग करना है। तो शोल्डर डाउन का मार्किंग हम चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जितना भी फुल शोल्डर हो
उसमें यहाँ पे देखना है कि फ्रंट के साइड में हमारा कितना मार्क लिखा है। तो यहाँ पे आपको जो आपका फुल शोल्डर हो उसमें +1 इंच करके जो मेजरमेंट मिले उसको देखना है, और वो जिस भी लाइन में जा रहा हो और वहाँ पे जितना मेजरमेंट लिखा हो आपको वही देखना है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे 13 + 1 इंच यानी 14 इंच, और यहाँ पे हम फ्रंट के पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे 1.5 इंच लिखा है, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना डाउन मार्क करूंगी। तो यहाँ से मैं 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे मार्क करूंगी। आपको भी आपके फुल शोल्डर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क करना है। उसके बाद जो दूसरा मार्किंग होगा वो होगा हमारे नेक के विड्थ का। तो नेक के विड्थ का मेजरमेंट यानी कितना हमें मार्क करना है, तो बैक में जो हमारा नेक का विड्थ आया है उसमें से हमें ½ इंच माइनस करना है। तो बैक का हमारा नेक का विड्थ कितना था, 2.93 इंच यानी 3 इंच में एक लाइन कम, उसमें हम ½ इंच माइनस कर देंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 2.43 इंच यानी कि 2.5 इंच में एक लाइन कम। तो मैं यहाँ पे सिर्फ मार्क करूंगी और एक और मार्किंग थोड़ा नीचे भी कर दूंगी क्योंकि यहाँ पे हमें नेक डीप का भी मार्किंग करना है। उसके बाद ये जो नेक का विड्थ का मार्किंग को हमने शोल्डर डाउन वाले मार्किंग के साथ मिलाते हुए यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है, इतना होगा। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो नीचे एक और मार्क किया था 2.43 इंच का, वहां पे हमें एक ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। अब हम यहाँ पे नेक के डिप का मार्किंग करेंगे। तो जैसे नेक का डिप का मार्किंग है वो भी हमें हमारी साइज के अकॉर्डिंग मिलेगा, यानी कि हमारा नेक राउंड है कितना है उसके अकॉर्डिंग ही सबको अलग अलग यहाँ पे नेक का डिप मिलेगा। तो नेक का डिप कितना है वो आपको देखने के लिए आपकी जितनी भी नेक की विड्थ फ्रंट के पार्ट में मिली है उसमें आपको 0.75 इंच प्लस करना है, ठीक है। तो मेरी यहाँ पे नेक की विड्थ मिली है 2.43 इंच, ठीक है। 2.5 इंच में एक लाइन कम, उसमें मैं 0.75 इंच और प्लस कर दूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 3 इंच में एक लाइन। और तो यहाँ पे मैं 3 इंच में एक लाइन जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे मार्क करूंगी। आपको भी आपके नेक राउंड के अकॉर्डिंग नेक की डिप मिलेगी तो आपको वही आपको ध्यान में देना। और यहाँ पे मैंने एक मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे जो नेक का शेप है वो ड्रॉ कर दूंगी। तो ऐसे मैंने यहाँ पे नेक का जो शेप है वो ड्रॉ कर दिया। उसके बाद यहाँ पे हमें आर्म होल की मार्किंग करनी है यानी कि चेस्ट लाइन की मार्किंग करनी। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉर्मूला वो लिखेंगे, तो ये है हमारे आर्म होल का फॉर्मूला। तो यहाँ पर तो सिर्फ फॉर्मूला लिखा हुआ, बैक फ्रंट का तो लिखा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्रंट एंड बैक का सेम होगा? नहीं, फ्रंट एंड बैक का डिप होगा, अलग अलग होगा फ्रंट एंड बैक का, ठीक है। तो बैक में हमने ये जो मेजरमेंट लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे चेस्ट है 33 इंच, तो बैक में हमारा कौन सा फॉर्मूला आया था, चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 + 1। तो हमें कितना मेजरमेंट मिला था, 6.5 इंच। तो फ्रंट में आपको क्या करना है, आपको बैक में जितना भी मेजरमेंट मिला है उसमें से ½ इंच माइनस करके आपको फ्रंट में मार्क करना है। आपकी चेस्ट जो भी हो, आपको बैक में जो भी फॉर्मूला यूज करके जो भी मेजरमेंट मिला है उसमें से आपको ½ इंच माइनस करके फ्रंट के पार्ट में मार्क करना है। तो मेरा यहाँ पे बैक में कितना मिला था, 6.5 इंच। तो फ्रंट में हमें कितना मार्क करना है, 6.5 इंच में हम ½ इंच माइनस करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6 इंच। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे मार्क करूंगी। आपको भी आपके बैक के आर्म होल का मेजरमेंट में से ½ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करना है और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी है। उसके बाद यहाँ पे मार्किंग करनी होगी चेस्ट की। तो ये जो नेक है वो हमारा बैक नेक में आएगा, चाहे हमारा यहाँ पे कॉलर है और यहाँ से थोड़ा वी नेक है, वी नेक भी है, फिर भी ये हमारा बैक में ही आएगा, ठीक है। तो जब भी हमारा नेक बैक होता है तब हमें चेस्ट में +4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे, ठीक है। तो हमारी चेस्ट है 33 इंच, उसमें हम प्लस पहले 4 इंच लूजिंग ऐड करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 33 इंच, उसमें हम +4 इंच करेंगे और उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 9.25 इंच। तो ये जो लाइन ड्रॉ की वहां से हमें 9.25 इंच लेना है। यहाँ पे आपको गड़बड़ी ना हो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 9.25 इंच, उसके बाद यहाँ पे आपको 1.5 इंच जितना मार्जिन रखना है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब आप कहोगे कि आपने बैक में तो डायरेक्ट चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया था, बैक भी तो हमारा पैक ही है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये ड्राइंग है। यहाँ पे देखिए बैक के पार्ट में हमारा यहाँ से पैक है, बट यहाँ पे हमारा एकदम ओपन है, ये वाला पार्ट भी कम है और ये वाला पार्ट भी हमारा
कम है, इसी वजह यहाँ पे बहुत ज्यादा बैकलेस टाइप का यानी बहुत ओपन है, इसी वजह से यहाँ पे हमने चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 करा। अगर हम लूजिंग ऐड करते तो यहाँ से हमारा जो ब्लाउज है वो लूज हो सकता था, इसी वजह से हमने यहाँ पे चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 किया। अगर आपको यहाँ पे कोई भी पैटर्न नहीं रखनी, एकदम पैक ही रखना है, तो आपको यहाँ पे 2 या 3 इंच की लूजिंग आप यहाँ पे रख सकते हो। तो क्लियर है आपको? यहाँ पे मैंने बैक में चेस्ट डिवाइडेड बाय 4 क्यों करा? ओके, इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है उसे ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो शोल्डर डाउन और ये जो चेस्ट लाइन है उसका हमें सेंटर निकालना है। तो ऐसे हम सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे ऐसे एक मार्क करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा मेजरमेंट है वो कितना है, तो यहाँ पे हमारा 7 इंच आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जितना मेजरमेंट मिले उसमें से आपको 0.75 इंच माइनस करना है और जो मेजरमेंट मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 7 इंच में से 0.75 इंच माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, 6.25 इंच। अब सेम उतना ही मार्किंग आपको चेस्ट लाइन पे भी करना है। ठीक है, और यहाँ पे हम क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो क्रॉस का मार्किंग हम चार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट में कितना करना है, ठीक है, तो बैक में हमने कितना किया था 1 इंच, सेम उतना ही हमें फ्रंट में करना है। यहाँ पे हमारा मेजरमेंट आएगा 1 इंच। यहाँ पे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे एक मार्क करेंगे। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम फ्रेंच कर्व की मदद से आर्म होल का शेप है वो ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे मेरा गैप ज्यादा है, तो यहाँ पे मेरा एकदम परफेक्ट मिल रहा है, बैक में मेरा नहीं मिल रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इतना कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो हमारा शोल्डर डाउन और नेक के विथ वाला मेजरमेंट है, जो लाइन है, उसका हमें सेंटर निकालना है और सेंटर पे हमें ऐसे मार्क करना है। तो सेंटर पे हमने जहां पे भी मार्क किया वहां पे हम मेजर टेप को ऐसे स्ट्रेट रखेंगे और यहाँ पे हम पहले शोल्डर टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमने शोल्डर टू एपेक्स का तो मेजरमेंट लिया ही नहीं था, तो वो भी हम हमारे पास फॉर्मूला मौजूद है। तो वो कौन सा है, वो हमारी चेस्ट के अकॉर्डिंग। तो शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट हमें चाहिए, तो हमारी जितनी चेस्ट हो उसको हमें डिवाइडेड बाय 4 करना है और उसमें +2 इंच करना है। तो उसके बाद जो भी मेजरमेंट मिले वो हमारा शोल्डर टू एपेक्स का मेजरमेंट है। तो मेरा यहाँ 33 डिवाइडेड बाय 4 +2 इंच करेंगे तो मेरा मेजरमेंट आएगा 10.25 इंच। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट जो भी मेजरमेंट मिले उसको यहाँ पे मार्क करना, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑलरेडी ½ इंच सिलाई में ऐड रखा ही है। ठीक है, इसी वजह से जो भी मेजरमेंट मिले आपको वहाँ पे मार्क करना। उसके बाद जो दूसरा मेजरमेंट होगा वो हमारी फुल लेंथ का होगा। तो हमारी लेंथ है 15.5 इंच, इसमें हम +1 इंच करेंगे क्योंकि ½ इंच हमारा सिलाई में इस वाली साइड जाएगा और ½ इंच हमारा यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो उसी वजह से हम 15.5 इंच में +1 इंच करेंगे तो 16.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। ठीक है, अब ये जो जहाँ पे भी हमने मार्क किया वहां पे हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इतना हमारा हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम वेस्ट का डार्ट करेंगे। तो वेस्ट का डार्ट की मार्किंग करने के लिए हमारे पास एपेक्स टू एपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एपेक्स टू एपेक्स का मेजरमेंट होना चाहिए, तो वो है नहीं। तो उसी वजह से हम क्या करेंगे, हमारी जितनी भी चेस्ट हो उसको हम डायरेक्ट डिवाइडेड बाई 10 करेंगे। तो मेरी चेस्ट है 33, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 3.3 इंच, यानी कि 3.25 इंच। तो यहाँ पे मैं 3.25 इंच पे मार्क करूंगी। मैं ये जो लाइन ड्रॉ किया वहां से मार्क कर रही हूँ, यहाँ से मार्क नहीं कर रही हूँ, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे जितना मार्क किया सेम उतना ही मार्क में से यहाँ पे जितना मार्क किया उसमें से हमें ½ इंच माइनस करते हुए यहाँ पे वेस्ट पे मार्क करना है। तो 3.25 इंच में से ½ इंच माइनस करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 2.75 इंच। ठीक है, तो इतना हो गया। अब इसके बाद हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट का भी मार्क करना है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, हमारी जितनी भी चेस्ट हो उसको डायरेक्ट डिवाइडेड बाय 10 करना है। ठीक है, यानी इस वाले ब्लाउज में हमारा एपेक्स टू एपेक्स का जितना भी मेजरमेंट हो सेम उतना ही हमें शोल्डर टू लोअर चेस्ट पे भी रखना है। तो यहाँ पे 3.25 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे हम डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ कर देंगे।
ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे वेस्ट का डार्ट कितना लेना है वो देखेंगे। तो उसके लिए भी हमारे पास चार्ट है। तो ये हमारा वेस्ट, आर्म होल और सेंटर डार्ट कॉलर नेक वाले के लिए। यहाँ पे क्या लिखा है, शोल्डर टू एपेक्स, शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच का गैप। यहाँ पे हमारी चेस्ट नहीं देखनी, हमारा यहाँ पे शोल्डर टू एपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच में कितना गैप है। तो ये गैप हमें ऑलरेडी मिला हुआ है। तो हमने यहाँ पे कितना मार्क किया था, 3.25 इंच। तो यहाँ पे हमें देखना है कि 3.25 इंच किस लाइन में। तो 3.25 इंच इस वाली लाइन में। आपको भी आपके शोल्डर टू अपेक्स और शोल्डर टू लोअर चेस्ट के बीच में कितना गैप है वो आपको यहाँ पे देखना है, और उसके सामने जो भी मेजरमेंट लिखा है आपको वही देखना है। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे 3.25 इंच है। तो यहाँ पे वेस्ट का डार्ट कितना लिखा हुआ है, 3 इंच। तो मैं यहाँ पे वेस्ट का डार्ट लूंगी 3 इंच। आपको आपके जो गैप है उसके सामने जो भी डार्ट लिखा है वो आपको यहाँ पे लेना। प्रोसेस सेम रहेगी, सिर्फ खाली मेजरमेंट आपको आपके हिसाब से लेना है। ठीक है, यानी आपके जो मेजरमेंट है उसके हिसाब से। तो मेरा यहाँ पे आ रहा है 3 इंच। तो ये जो हमने मार्क किया 2.75 इंच पे, वहां पे हम 3 इंच पे एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट डिवाइडेड बाई 4 करेंगे। ठीक है, तो मेरी वेस्ट है 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा, 6.25 इंच। तो ये गैप देखेंगे तो कितना आ रहा है, 2.75 इंच। अब 2.75 इंच को हम यहाँ पे रखेंगे और यहाँ पे 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे 1.5 इंच पर एक ऐसे मार्क करेंगे, क्योंकि ये हमारा मार्जिन का हमने रखा हुआ है। इतना हो गया। उसके बाद ये जो अंदर वाले मार्किंग है साइड फिटिंग के, इन दोनों को मिला देंगे और ये जो मार्जिन वाले दोनों पॉइंट है उसको भी हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब ये जो हमने डार्ट लिया है उसको भी हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। और ये जो डार्ट है वो हम ऐसे नहीं लेंगे, क्योंकि हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि हमारी जो चेस्ट है वो भी शेप में होती है। ठीक है, इसी वजह से हम यहाँ पे शेप ड्रॉ करेंगे। तो शेप ड्रॉ करने के लिए ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर लेना है। तो यहाँ से हम यहाँ तक रखेंगे और यहाँ पे हम ऐसे मेजर टेप को मोड़ेंगे और यहाँ पे इसका सेंटर निकालेंगे। अब ये जो सेंटर पॉइंट निकाला है उसका और ये वेस्ट लाइन पे जो मार्क है उसका भी हम सेंटर निकालेंगे। अगर आपने मेरी आगे की वीडियो देखी है तो आपको पता ही है कि ये वाली प्रोसेस कैसे करनी है और क्यों करनी है, वो भी आपको पता चल जाएगा। अगर आपने मेरी आगे की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देखें। ऐसे हमने 3 मार्क कर दिए। अब ये वेस्ट लाइन के पास वाला मार्क है वहां पे हम हाफ इंच जितना बाहर जाएंगे। ये जो सेंटर वाला पॉइंट है हमने मार्क किया वहां पे हम 0.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे। अब इन सारे पॉइंट को मिलाते हुए हम यहाँ पे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे शेप ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे एकदम परफेक्ट है और यहाँ पे हमारा पॉइंट बन रहा है। तो इस पॉइंट को हमें यहाँ पे ऐसे माइनस कर देना है। ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब हम इसे इन दोनों लाइन को चेक करना है, क्योंकि ये लाइन सीधी है और ये लाइन ऐसे शेप में जा रही है। अगर हम चेक नहीं करेंगे तो स्टिचिंग के टाइम हमारा एक पार्ट बड़ा और एक पार्ट छोटा हो जाएगा। तो वो अवॉइड करने के लिए हम पहले से ही चेक कर ले, तो हमारी स्टिचिंग के टाइम कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और हमारी फिनिशिंग भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसे हम मेन लाइन समझेंगे, यानी ये लाइन जितनी है सेम उतनी ही हमें ये वाली लाइन भी चाहिए। ये लाइन कितनी है, 6.25 इंच। तो ये वाली लाइन भी हमारी 6.25 इंच ही आनी चाहिए। तो यहाँ पे हम ये जो लाइन जैसे भी जा रही है वैसे हम मेजर टेप को ऐसे घुमाएंगे और 6.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना गैप आ रहा है। तो हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन। तो इस वाली साइड हमारा जितना भी ये वाला गैप है उसका हम डबल यहाँ पे जाएंगे। तो हाफ इंच और एक लाइन का डबल होगा 1.25 इंच। तो यहाँ पे 1.25 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे इन दोनों लाइन को हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ पे हमारा इतना जो है माइनस हो जाएगा। अब इस वाले ब्लाउज में हमें ये किया है, यानी यहाँ से जितना गैप है उसका डबल गैप, इसका मतलब हमारी ये जो लाइन लेंथ है वो कम नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि हमारी जो बॉडी शेप में फ्रंट वाले इस वाली साइड ही होती है, ये वाली जो बॉडी होती है साइड वाली वो हमारी स्ट्रेट होती है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ पे क्रीज आएगी और कभी कभी क्या होता है यहाँ पे हमारा जो ब्लाउज है वो यहाँ पे फोल्ड हो जाता है। इसीलिए उस सारी प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे जितना गैप है उसका हम डबल जाएंगे।
अब यहाँ पे जितना गैप है सेम उतना ही गैप हम इस वाली साइड भी रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मार्क कर देंगे। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे सेंटर का डाट लेंगे, ठीक है। तो सेंटर का डाट भी हमें चार्ट के अकॉर्डिंग देखना है। तो मैंने यहाँ पे 3 इंच का डाट लिया था। मेरी जो गैप वाली लाइन है 3.25 इंच गैप है, तो ये वाली लाइन मेरे आएगी। तो मैंने वेस्ट का डाट तो देख लिया। अब हम यहाँ पे सेंटर का डाट देखेंगे। तो सेंटर का डाट का मेजरमेंट कितना आ रहा है 1.75 इंच। आपको देखना है आपका कितना सेंटर डाट है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो मेरा यहाँ पे 1.75 इंच, तो पहले 1.75 इंच का हम यहाँ पे हाफ करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 1 इंच में एक लाइन कम। तो ये जो सेंटर शोल्डर टू एपेक्स वाली लाइन है वहां पे दोनों साइड 1 इंच में एक लाइन कम, जहां पे भी आ रहा है वहां पे से मार्क करेंगे। अब हम देखेंगे कि मेरा गैप कितना आ रहा है 1.75 परफेक्ट आ रहा है, तो ऐसे हमें मार्क करना है। अब इन दोनों मार्किंग को हमें यहाँ पे ऐसे एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। तो इतना हमारा और माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब आपको एक सवाल होगा कि आपको हमें यहाँ पे सेंटर का डाट क्यों लेना है, क्योंकि सेंटर का डाट होगा तभी हमारी ये सेंटर वाली बॉडी है वो भी हमारी ऐसे फ्लैट ही है, यानी कि इस वाली जो ये जो बॉडी है उसके हिसाब से ये वाली बॉडी हमारी ऐसे मेजरमेंट कम ही आएगा। इसी वजह से हमें यहाँ पे लेना है। और यहाँ पे हमें ऐसे हमारी जो बॉडी शेप में है वो शेप दिखाने के लिए भी हमें यहाँ पे सेंटर का डाट रखते हैं। और ये वाले ब्लाउज में हम सेंटर का डाट लेंगे, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे पूरा पैक है और यहाँ पे आपको एकदम स्ट्रेट सीधा सीधा दिखाना है, आपकी जितनी भी जो भी बॉडी हो वो आपको शेप में नहीं दिखानी, यानी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ये हमारी बॉडी होती है, ठीक है। तो ये हमारी सेंटर की बॉडी होती है और ये हमारी ये बॉडी होती है। तो अगर हम यहाँ पे डाट लेंगे, ठीक है, ऐसे डाट लेंगे तो ये हमारा इतना अंदर की साइड जाएगा, तो ये पूरी जो शेप है कुछ इस तरह से हमारा दिखेगा। अगर आप चाहो कि आपको यहाँ पे शेप नहीं दिखाना और ऐसे फ्लैट ही दिखाना है तो आपको ये जो सेंटर डाट है वो नहीं लेना, ठीक है। तो क्लियर है आपको कब सेंटर डाट लेना है और कब नहीं, ठीक है। तो सेंटर का डाट हो गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का डाट देखेंगे। तो उसके लिए भी पहले चार्ट देख लेते हैं कि इसमें हमारा कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है 1.5 इंच। तो मुझे यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो उससे पहले आपको क्या करना है, आपका जो आर्म होल का मेजरमेंट आ रहा है उसमें आपको पहले हाफ इंच प्लस कर देना है। आपका मेजरमेंट के लिए कोई भी आ रहा हो आपको हाफ इंच प्लस करना है। उसके बाद हाफ इंच प्लस करके आपको चेस्ट लाइन पे मेजर टैप को ऐसे रखना है और वो आर्म होल पे जो शेप है वहां जहां पे भी मिले वहां पे आपको ऐसे मार्क करना है, ठीक है। इतना होगा। आपका जितना भी मेजरमेंट हो आपको उसमें हाफ इंच प्लस करके मार्क करना। अब इस वाले मार्किंग को आपको एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देना है। अब आर्म होल का शेप जैसे भी जा रहा है वैसे आपको हाफ इंच नीचे ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करनी, क्योंकि यहाँ पे हमें आर्म होल का जो डाट है वो देखना है कि हमें कितना लेना है, ठीक है। वो हमारा प्रॉपर हाफ इंच नीचे से मिली इसी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे 1.5 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे हम ऐसे मार्क करेंगे और उसको हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये वाली लाइन हम थोड़ी बड़ी ड्रॉ करेंगे। अब जैसे हमने वेस्ट के डाट को चेक किया सेम उसी तरह हमें आर्म होल का जो डाट है उसे भी चेक करना है, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है वो हमारी मेन रहेगी। यहाँ पे कितना मेजरमेंट आ रहा है 6.25 इंच और हाफ लाइन, तो सेम उतना ही हमारा इस वाली साइड पे आना चाहिए और यहाँ पे हमें एक मार्क करना है, ठीक है। तो जो पुराना वाला आर्म होल था शेप वो हमारा कोई काम का नहीं आएगा क्योंकि ये लाइन हमारी बड़ी हो रही है। तो यहाँ पे हमें नए आर्म होल की जरूरत होगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम स्केल को ये वाला जो पार्ट है वो ये जो लाइन जैसे भी जा रही है वैसे एकदम परफेक्ट मिलाएंगे और ये लाइन यहाँ पे हम ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी। अब यहाँ पे भी इस वाली लाइन को इस वाले पॉइंट के साथ हमें मिलाना है। तो ऐसे हम स्केल को सेट करना है और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करते। तो यहाँ पे मेरा एक बॉक्स बन गया। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो शेप है वो ड्रॉ करें। तो फ्रेंच कर्वा का जो सबसे राउंड वाला हिस्सा है वो हमें ऐसे यहाँ पे रखना है और यहाँ पे हमारा नया आर्म होल का शेप ड्रॉ हो गया। तो इतना तो हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ऐसे ही ब्लाउज को रखना है यानी विदाउट बेल करना है तो आपको ऐसे 1 डाट और विदाउट बेल करना है तो आपके ये ड्राइंग है वो कंप्लीट हो गई। अगर आप चाहो तो इसमें आप प्रिंसेस कट भी बना सकते हो, ठीक है, विदाउट बेल, ठीक है। इतना आप कर सकते हो, ये बेसिक हो गया।
अब यहाँ पे हमने क्या कहा था, हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट है और विथ बेल्ट है, तो अब हम उसे बनाएंगे। तो उसके पहले हम शोल्डर टू वेस्ट वाला डार्ट है वो बना देते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो नेक की विड्थ और शोल्डर डाउन वाले मेजरमेंट का जो हमने सेंटर लिया था, उस वाले पॉइंट को हम एपेक्स पॉइंट के साथ मिला देंगे। और ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसका हमें सेंटर निकालना है। और सेंटर निकालने के बाद हमें यहाँ पे 0.25 इंच का यहाँ पे डार्ट लेना है। तो दोनों साइड एक एक लाइन जितना मेजरमेंट करके मैं यहाँ पे मार्क करूंगी। अब इन दोनों लाइन को हम ऐसे मिला देंगे। ठीक है, तो ये हमने डार्ट के लिया, क्योंकि हम यहाँ से कट करेंगे तो थोड़ा बायस होगा, तो हमारा यहाँ पे थोड़ा लूज होगा या क्रीज आने की प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 0.25 इंच का डार्ट लिया। ठीक है, इतना हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट होगा। तो बेल्ट के ड्राइंग करने के लिए ये जो हमने शोल्डर टू लोअर चेस्ट वाला मार्किंग किया था, वहां से हमें इस वाले पॉइंट से हमें देखना है कि हमारा बेल्ट कितना आ रहा है। तो यहाँ पे 3 इंच आ रहा है, तो इस वाली साइड भी हम 3 इंच पे मार्क करेंगे। और इन दोनों साइड भी ये जो लाइन हमने ड्रॉ की, यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे। और ये वाला पॉइंट है, ये भी हम चेक करेंगे, क्योंकि ये वाला पार्ट ये स्ट्रेट लाइन है और ये ऐसे शेप में है। तो ये वाला गैप कितना आ रहा है हमारा 3.25 इंच। तो ये वाला भी हमारा 3.25 इंच ही आना चाहिए। तो यहाँ पे 3.25 इंच जहाँ पे भी आ रहा है वहां पे सिर्फ मार्क करूंगी। अब यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो स्ट्रेट ही है और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। तो ऐसे हमारा बेल्ट हो गया। तो ये तो बेल्ट हुआ हमारा स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट। अगर आपको स्ट्रेट बेल्ट रखना है तो आप रख सकते हो। और यहाँ पे हमारा बेल्ट है एकदम शेप में आ रहा है, तो यहाँ पे हम शेप ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे ये गैप जितना है सेम उतना ही हम यहाँ पे 3.25 इंच लेते हुए यहाँ पे ऐसे मार्क करेंगे और फ्रेंच कर्व की मदद से यहाँ पे ऐसे शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे ही मिला देती हूँ। तो मेरा यहाँ पे ऐसे एकदम स्ट्रेट शेप आ गया। आप चाहो तो यहाँ पे आपको जितना चाहिए उतना आप यहाँ पे रख के यहाँ पे शेप ड्रॉ कर सकते हो। मैंने यहाँ पे पूरा यहाँ तक लिया है, आप यहाँ से यहाँ तक ले सकते हो। तो ऐसे हमारा शोल्डर टू वेस्ट डार्ट प्लस विथ बेल्ट की ब्लाउज की ड्राइंग हो गई। उसके बाद हमें यहाँ पे कॉलर के लिए मार्किंग करनी है। तो उसके लिए क्या करें, हम स्केल को हमारी चेस्ट लाइन पे ऐसे रखेंगे और यहाँ से हम तो यहाँ पे नेक के डिप का मार्किंग करने के लिए जो स्केल को हमें चेस्ट लाइन पे रखना है और यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें यहाँ पे नेक का डिप यानी कॉलर है वो कितना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कॉलर जो है वो हमारा थोड़ा डीप में होगा तो ये अच्छा लगेगा। ठीक है, तो आप यहाँ से 1/2 इंच, 1 इंच, 1.25 इंच या 1.5 इंच तक नीचे जा सकते हो। ठीक है, आपको थोड़ा ज्यादा ही जाना, आप थोड़ा ऊपर की साइड कम नीचे जाओगे तो जो कॉलर का लुक है वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, इसी वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा ऊपर ज्यादा ही जाना है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना जाऊंगी नीचे और यहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क कर दूंगी। आपको भी यहाँ पे 1.5 इंच तक तो नीचे जाना ही है। अगर आपको यहाँ पे नेक का डिप ज्यादा लग रहा है तो आप यहाँ पे 1/2 इंच जितना नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो इतना आपका कंप्लीट हो गया। अब ये जो नेक का विड्थ और ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और इस वाला पॉइंट, इन दोनों का हमें यहाँ पे सेंटर निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐसे सेंटर निकालेंगे और सेंटर पे ऐसे मार्क करेंगे। और ये जो लाइन है उसे हम थोड़ा बड़ा ड्रॉ कर देते हैं और 0.25 इंच वो बाहर की साइड ऐसे मार्क करेंगे। और इस वाले पॉइंट को हम ये जो नेक का शेप मिल रहा है वहां पे ऐसे मिला देंगे। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ। आपका जो ऑन की साइड से और ये जो नेक का विड्थ है, इन दोनों का सेंटर लेना है और यहाँ से 0.25 इंच बाहर जाना सभी साइज के लिए फिक्स है। और इस वाले पॉइंट को आपको नेक का शेप जहां पे भी मिल रहा है वहां पे मार्क करना है, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पे ऐसे मुड़ेगा तो आपका यहाँ पे कॉलर का शेप होगा। अब इस वाले पॉइंट को आपको ये जो हमने नेक का डिप का मार्किंग किया वहां पे हमें ऐसे मिला देना है। तो ऐसे हमारे ठीक है, इतना हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बेल्ट रखना है। तो जब भी हम बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो यहाँ से हम और माइनस कर देते हैं। तो वो कितना हमें माइनस करना है, जब भी आप बेल्ट वाला ब्लाउज बनाओ तभी आपको ये वाली प्रोसेस करनी है, वरना नहीं करनी। तो आपको इस वाली साइड से
0.25 इंच जितना माइनस करना है और इस वाली साइड पे आपको 1 लाइन जितना माइनस करना है। ठीक है, और इन दोनों को आपको यहाँ पे मिला देना है और इस वाले पॉइंट को भी आपको यहाँ पे ऐसे मिला देना है। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कट कर देते हैं। आपको क्लियर है कैसे मैंने यहाँ पे किया? आपको सब समझ आ रहा है? अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। अब हम इसे कट कर देंगे। इस वाले पार्ट को भी हम कट कर देंगे। आर्म होल को हम थोड़ा बड़ा ही कट कर देंगे। यहाँ से जो एक्स्ट्रा है उसे कट कर देंगे। ये हम कट करने से पहले हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है उसे भी कट कर देंगे, यानी आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करेंगे। तो उसके लिए जो डार्ट है जो पहले वाला डार्ट है उसे हम माइनस करेंगे। ठीक है, ये वाला जो कटिंग हम शेप देने के बाद करेंगे। ये जो हमने बाद में माइनस किया, बेल्ट बनाते हैं तब जो माइनस करते हैं उसे हमें माइनस नहीं करना, पहले हम यहाँ पे ऐसे माइनस कर देंगे। ये जो पहले हमने ड्रॉ किया उसे कट कर देंगे। अब हम यहाँ पे आर्म होल का जो डार्ट है उसे माइनस करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो है उसे हम यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे और इस वाली लाइन को हम यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। अब ये डार्ट हमारा ना खुले, इसी वजह से हम यहाँ पे ऐसे ग्लू लगा देंगे पूरे में और इसे चिपका देंगे। तो ऐसे हमारा जो आर्म होल का डार्ट है वो माइनस हो गया। यहाँ पे देखिए मेरा एकदम परफेक्ट शेप मिल रहा है। अगर आपका नहीं मिल रहा हो तो आप यहाँ से ऐसे पहले इसे मिला दे। ठीक है, उसके बाद हम इसे कट कर देते हैं। अब हम इसे कट कर देते हैं। जो सेंटर का डार्ट है उसे भी हम माइनस कर देंगे। अब ये जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। ठीक है, अब ये बेल्ट है उसे भी कट करेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, हम बैक का जो पार्ट है ये साइड वाला मिला के हुए यहाँ पे कट करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, ये जो पार्ट है साइड फिटिंग वाले पार्ट को यहाँ पे हम कट टू कट रखेंगे और यहाँ पे ऐसे मिला देंगे। और ये जो लाइन जैसे जा रही है वैसे हम ऐसे जाने देंगे और यहाँ पे भी। अब हम इसे हटा देते हैं और इसे हम पहले कट कर देते हैं। अब हम इसे भी कट कर देते हैं। अब यहाँ पे जहाँ पे भी ऐसे पॉइंट बन रहे हैं उसे हम माइनस कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा माइनस हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बेल्ट है उसे हम कट कर देंगे।
अब जो डार्ट है और यहाँ पे हमने जो पहले माइनस किया था उसे भी हम कट कर देंगे। हम बेल्ट बना रहे तभी ये वाला प्रोसेस, यानी यहाँ से मैंने जो और 0.25 इंच इस वाली साइड और एक लाइन यहाँ पे माइनस किया था, वो हमें तभी करना है जब हम बेल्ट बना रहे हो तब। ऐसे हमने ये फ्रंट के पार्ट की कटिंग हो गई। अब इस वाले बेल्ट को हमें क्या करना है, हमें ऐसे एक पेपर लेना है, यहाँ पे हम ऐसे ग्लू चिपका देंगे और पहले ये वाला जो पार्ट है उसे चिपका देंगे और यहाँ पे ये 0.25 इंच वाले मार्क को यहाँ पे एक लाइन वाला जो मार्क है वहां पे ऐसे रखेंगे और यहाँ पे ये जैसे भी मिल रहा है वहां पे ऐसे मिला देंगे। अब नीचे जो है उसे हम ऐसे जैसे है वैसे कट कर देंगे और यहाँ पे देखेंगे कि हमारी वेस्ट कितनी आ रही है। तो मेरी वेस्ट थी 25 इंच, उसको डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो कितना आएगा 6.25 इंच। तो इतना परफेक्ट मिल रहा है। और ऊपर वाली साइड पे क्या करेंगे हम, ये मेरा थोड़ा एक्स्ट्रा है, वो जो हमने डार्ट माइनस किया था वो है। तो यहाँ पे इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे ऐसे रखेंगे, ठीक है, इतना हमारा हो गया। अब इस वाले पार्ट को हम यहाँ पे रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा परफेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये ऐसे और ये यहाँ पे, तो देखिए मेरा एकदम परफेक्ट आ रहा है। तो ये मेरा बेल्ट है वो भी रेडी हो गया। अब जो एक्स्ट्रा है उसे हम कट कर देंगे। तो यहाँ पे आपको, अगर आपको यहाँ पे सिलाई करनी है तो आपको यहाँ पे हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, वरना नहीं करना है, या फिर आपको यहाँ पे ऑन फोल्ड रखना है। इस वाली साइड आपको आप जितना भी सिलाई में रखते हो यानी हाफ इंच 3 लाइन जितना, तो आपको यहाँ पे रखना है। अब इन दोनों साइड, इस वाली पूरी साइड को आपको हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, इस पूरी साइड हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है, इस वाली साइड हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है पूरे में, और इस वाली साइड भी आपको हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐड करना है। तो ऐसे हमारा ये जो फ्रंट का पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे बैक का जो पार्ट है उसे एक देख लेते। तो बैक के पार्ट में ये लाइन जैसे जा रही है वैसे हमें जाने देना है, जैसे जा रही है। तो ये ऐसे हमारी आर्म होल में परफेक्ट मिल रही है, तो इसे हमें कोई चेंजेस नहीं करना। अब यहाँ पे हमें चेक करना है कि हमारा गैप कितना आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा गैप आ रहा है हाफ इंच के ऊपर एक लाइन, तो उसमें आप हाफ इंच जितना प्लस करो और यहाँ पे मार्क करो। तो यहाँ पे हाफ इंच और प्लस करूंगी तो कितना मेजरमेंट आएगा, 1 कितना में 1 इंच और एक लाइन है। तो यहाँ पे मैं 1.5 इंच जितना एक्स्ट्रा प्लस ऐड कर रही हूँ और यहाँ पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। तो मेरी ये लाइन परफेक्ट नहीं जा रही है तो क्या करूंगी, ये जो लाइन जैसी जा रही है वैसे हम कर देंगे। अगर आपकी ये लाइन क्रॉस आ रही है तो आपको यहाँ पे जितना गैप है उसका उसमें प्लस हाफ इंच करना और यहाँ पे मार्क करनी। मेरी यहाँ पे ये परफेक्ट स्ट्रेट आ रही है तो मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रही हूँ, ठीक है, इतना होगा। उसके बाद हमें ये डिसाइड करना है कि ये वाला जो बेल्ट और ये वाला जो बेल्ट है वो हमें कितना चाहिए। तो मुझे ये वाला जो बेल्ट है वो 2 इंच चाहिए। तो मैं यहाँ से ये वाली लाइन मेरी फाइनल है, तो वहां से 2 इंच में हाफ इंच प्लस करूंगी, क्योंकि इस वाली साइड हमें सिलाई का ऐड करना और इस वाली साइड ये जो शेप है उसे पूरे में मैं हाफ इंच सिलाई का बाद में ऐड करूंगी, ठीक है। तो यहाँ से 2.5 इंच पे एक मार्क करूंगी। अब सेम उतना ही मैं ऊपर रख सकती हूँ, आप उससे हाफ इंच कम रखूंगी। तो मैं यहाँ पे 2 इंच रख रही हूँ, तो यहाँ पे मैं 1.75 इंच रखूंगी। तो यहाँ पे मैं 2 इंच पे मार्क करूंगी, हाफ इंच इस वाली साइड मेरा सिलाई में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे हाफ इंच तो नहीं जाता है, बस 0.25 इंच ही हमारा कॉलर में जाता है, बट हमें शेप्स को सही करने में हाफ इंच हमारा लग सकता है, ठीक है। तो इसी वजह से मैं हाफ इंच रख रही हूँ और उसमें 1.5 इंच है और उसमें प्लस 1.5 इंच, तो हमारा 2 इंच जितना मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, आप चाहो तो ये वाला जो पार्ट है वो यहाँ तक भी ला सकते हो और ये वाला पार्ट यहाँ पे भी ला सकते हो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से हम 1 इंच जितना डाउन जाएंगे। आप चाहो तो ये जो लाइन है उसका सेंटर तक आप यहाँ पे ऐसे मार्क कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से 1 इंच पे जाऊंगी और यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूंगी।
और यहाँ से भी मैं 1 इंच पे मार्क करूंगी और इस वाले पॉइंट को हम यहाँ पे ऐसे शेप में मिला देंगे। ऐसे मेरा बैक का जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करना है, ऐसे ही मैं ड्रॉ करूंगी यानी कट करूंगी तो मेरे यहाँ पे लूज हो सकता है, तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे डार्ट ले दूंगी। ठीक है, तो मेरा यहाँ से बहुत कम है तो इस वाली साइड पे ऐसे लाइन है, वहां पे मैं उसका सेंटर लूंगी और मार्क करूंगी। अब ये जो पॉइंट हमने जो लिया है उसका भी सेंटर लूंगी, ये जो पॉइंट है इसका भी मैं सेंटर ले लूंगी। ऐसे मेरा यहाँ पे 3 पॉइंट मिल गया और इस वाली साइड भी हमें ऐसे ही 3 पॉइंट चाहिए, तो यहाँ पे मैं ऐसे सेंटर लूंगी। अब ये इन दोनों का भी सेंटर लूंगी। इन दोनों का भी मैं सेंटर लूंगी। अब ये तीनों मार्क है। ठीक है, मेरा यहाँ पे डीप है इसी वजह से मैं यहाँ पे 3 ले रही हूँ। अगर आप यहाँ से यहाँ सेंटर तक जा रहे हो तो आपको सिर्फ यहाँ पे एक डार्ट ही लेने की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम इसे कट कर देते हैं। अब ये जो शेप जैसे जा रहा है वैसे मैं कट कर दूंगी। मैं ये पॉइंट यहाँ तक के रख रही हूँ और ये वाला जो शेप है उसे कट कर देती हूँ। तो ऐसे हमारा ये वाला पार्ट बैक का हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें ऐसे एक एक लाइन का लेते हुए यहाँ पे ऐसे तीनों साइड ऐसे गैप लेना है, यानी यहाँ पे ऐसे डार्ट लेना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे पेपर है इसी वजह से सही नहीं आ रहा है, तो ऐसे हमें डार्ट लेना है और प्रेस लगा देनी है। उसके बाद डार्ट लेने के बाद ही हमें ये जैसा भी शेप है देखिए ऐसे हो जाएगा। तो देखिए ऐसे डार्ट लेने के बाद हमारा ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट थोड़ा ऐसे हो जाएगा, तो इसे हमें ऐसे स्ट्रेट कर देना है, यानी सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ में जो एक्स्ट्रा है उसे हमें कट कर देना है। ठीक है, इसी तरह हमें इस वाले पार्ट पे भी करना है। तो यहाँ पे भी हमें एक एक लाइन का गैप लेना है, यानी कि एक एक लाइन का डार्ट लेना है। पेपर है इसी वजह से सही नहीं आ रहा है। तो ऐसे हमारा ऐसे अगर हम डार्ट लेंगे तो हमारे बैक में जो लूज होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हमारा जो बैक का पार्ट है वो भी कट हो गया। इसमें हमें इस वाली साइड 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है, इस वाले पूरे में 1/2 इंच सिलाई का ऐड करना है और इस वाली साइड 1/2 इंच सिलाई का हमें ऐड करना है। तो ये तो हमारा हो गया बैक का पार्ट और फ्रंट का पार्ट। अब हम यहाँ पे स्लीव की कटिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। स्लीव की कटिंग करने के लिए हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। सबसे पहले थोड़ी नीचे से ही करेंगे, उसके बाद तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारी स्लीव की लेंथ है वो कितनी है। तो हमारी स्लीव की लेंथ है 20 इंच। तो हमें हमारी जो स्लीव है वो ऐसे बी शॉप स्लीव है, यानी कि इस वाली साइड भी पफ है और इस वाली साइड हमारा यहाँ पे जो स्लीव है वो यहाँ पे ऐसे हमारा बेल्ट के पास ऐसे ओवरलैप होगी। ये हमारा बेल्ट है और हमारा ऐसे ओवरलैप होगी, तो इसी वजह से हमें यहाँ पे हमारी जो स्लीव की लेंथ है उसमें प्लस करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 2.5 इंच जितनी लूजिंग ऐड करूंगी। आपको यहाँ पे कम चाहिए तो 1.5 इंच से 3 इंच तक आपकी स्लीव में जो लेंथ है, स्लीव की लेंथ उसमें आप ऐड कर सकते हो। तो मेरी स्लीव की लेंथ है 20 इंच, उसमें मैं 2.5 इंच प्लस करूंगी। ठीक है, तो इतना हमारा 2.5 इंच प्लस करूंगी तो मेरी जो स्लीव की लेंथ आएगी वो 22.5 इंच आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे मोड़ेगी तो हमें थोड़ी ज्यादा चाहिए, तभी हमारा ये बिशॉप स्लीव का जो शेप है वो परफेक्ट आएगा। ठीक है, इतना होगा। उसके बाद हमें ये जो हमारी स्लीव की लेंथ है प्लस करने के बाद ये जो बेल्ट है उसे हमें माइनस करना है। तो बेल्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच। आप थोड़ा ज्यादा रखोगे तो ही अच्छा लगेगा, क्योंकि हमारी जो स्लीव है वो बेल्ट के ऊपर ऐसे ओवरलैप होगी। तो अगर हम जो बेल्ट कम रखेंगे तो बेल्ट दिखेगा भी बहुत कम, अगर थोड़ा ज्यादा रखेंगे
तो हमारा थोड़ा बेल्ट दिखने में अच्छा लगेगा। तो मैं यहाँ पे 5 इंच जितना बेल्ट है वो माइनस कर दूंगी। तो मेरा 5 इंच एक, तो मेरा यहाँ पे मेजरमेंट आएगा 17.5 इंच। उसमें मैं प्लस 1 इंच करूंगी क्योंकि दोनों साइड हमारा हाफ हाफ इंच सिलाई में जाएगा। तो मेरा यहाँ पे स्लीव की लेंथ का मेजरमेंट आएगा 18.5 इंच। आपको पता चला कि मेरी स्लीव की लेंथ 18.5 इंच कैसे आई। हमारे जितने भी स्लीव की लेंथ है उसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है। ठीक है, क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें ऐसे ओवरलैप करवानी है हमारी स्लीव। उसके बाद हमें यहाँ पे बेल्ट का माइनस करना है क्योंकि बेल्ट हमारा अलग से अटैच होगा। उसमें हमें 1 इंच सिलाई का मार्जिन का ऐड करना है। तो इस तरह मेरा मेजरमेंट कर निकालूंगी तो मेरा मेजरमेंट आएगा 18.5 इंच। तो हमें ये जो स्ट्रेट लाइन है वहां से 18.5 इंच पे मार्क करना है। उसके बाद हमें यहाँ पे मार्जिन का ऐड करना पड़ेगा क्योंकि हमारी जो देखिए स्लीव में पूरे में ऐसे पफ वाली स्लीव है, बिशप स्लीव है। ठीक है, तो यहाँ से हमें प्लीट्स के लिए एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच तक आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। आपको ज्यादा ऐसे पफ चाहिए पूरी स्लीव में तो आप ज्यादा ऐड करो, कम चाहिए तो कम ऐड करो। मैं यहाँ पे 3 इंच जितना, 4 इंच जितना ऐड कर रही हूँ। मैं यहाँ पे 3 इंच जितना ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पे 4 इंच जितना ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे पूरे में 3 इंच पे ऐसे मार्क कर दूंगी और यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दूंगी। इतना होगा। उसके बाद हमें यहाँ पे टी शर्ट फरमा विदाउट क्रेस वाला फरमा ही यूज करना है। बिशप स्लीव है इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं ऐसे फर्मे को सेट करूंगी इस वाली लाइन के हिसाब से और यहाँ पे जो शेप जैसे भी जा रहा है वहां पे ऐसे मार्क कर दूंगी। तो ऐसे मैंने जो शेप है उसे ड्रॉ कर दिया। अब इसे हटा देंगे। अब पूरी जो जैसे भी स्लीव है वहां पे हाफ हाफ इंच नीचे से ऐसे डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ करूंगी क्योंकि यहाँ पे हमें स्लीव बैक और फ्रंट कितना आ रहा है उसे हमें मेजरमेंट करना है। तो ऐसे मैंने पूरे में हाफ हाफ इंच सिलाई का ऐसे मार्क कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पे फ्रंट के पार्ट और बैक के पार्ट का आर्म होल कितना आ रहा है वो चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे रखूंगी और यहाँ पे हाफ इंच का गैप लेते हुए और ऊपर की साइड हाफ इंच हम सिलाई का निकाल देंगे क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा। तो ऐसे हमें यहाँ से चेक करूंगी, ये हमारा बैक का है तो बैक का पार्ट में हाफ इंच सिलाई का जाएगा। तो यहाँ पे ऐसे आपको पहले डाट लेना है, डाट के बाद आपको यहाँ पे हाफ हाफ इंच सिलाई का चेक करना है। तो यहाँ से मैं पूरा ही सिलाई का देखूंगी तो मेरा बैक का कितना आ रहा है 9 इंच। अब ऐसे ही हम फ्रंट का भी चेक करेंगे। तो फ्रंट में भी हम हाफ इंच सिलाई का जो जा रहा है उसे जाने देंगे, शोल्डर जॉइंट में होगा और यहाँ पे हाफ इंच पे ऐसे मार्क करते हैं और यहाँ पे हाफ इंच का गैप लेते हुए पूरे में चेक कर देंगे। तो मेरा ये वाला पॉइंट आ रहा है वो भी 9 इंच ही आ रहा है। ठीक है, तो मेरा फ्रंट एंड बैक का सेम ही आ रहा है। तो यहाँ पे भी मैं हाफ इंच का गैप जहाँ पे भी हमने डॉट डॉट वाली लाइन ड्रॉ की है वहां पे जहां पे भी 9 इंच आ रहा है वहां पे ऐसे मार्क कर दूंगी। ठीक है, मेरा यहाँ पे फ्रंट एंड बैक दोनों सेम आ रहा है। अगर आपका अलग अलग आ रहा हो तो आपको पहले फ्रंट एंड बैक का ऐसे मार्क करना है। उसके बाद ये जो गैप आ रहा है उसका आपको सेंटर लेना है। ठीक है, मेरा यहाँ पे कोई भी गैप नहीं है इसी वजह से मैं यहाँ पे मेरा नहीं है तो मैं वो वाली प्रोसेस नहीं कर रही हूँ। उसके बाद ये जो मेजरमेंट हमने लिया था वो पूरा यहाँ तक लिया था। तो ये जो हमारा मार्जिन हमने कितना रखा था 1.5 इंच। तो ये जो मार्क किया उसके अंदर हम 1.5 इंच पे ऐसे मार्क करेंगे। तो ऐसे हमारी ये जो स्लीव है वो हो गई। ठीक है, अब हम यहाँ पे मोरी का मेजरमेंट लेंगे। तो मेरी मोरी हमने यहाँ पे चेक की थी तो कितनी आ रही थी 5.5 इंच। तो हमें यहाँ पे मोरी का मार्क करने के लिए क्या करना है, हमारी जितनी भी मोरी है 5.5
इसमें हमें 2 इंच और एक्स्ट्रा ऐड करना है, ठीक है। और जो मिले उसका हमें हाफ करना है। तो 7.5 इंच का हाफ करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा? 3.75 इंच। तो ये वाला जो पॉइंट है वहां से 3.75 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पे हाफ इंच पर मार्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने 1.5 इंच का लिया और यहाँ पे हमने हाफ इंच का क्यों लिया? क्योंकि ये जो हमारा बेल्ट है वो यहाँ पे हमें पूरे में स्टिच हम यहाँ पे पैक नहीं करेंगे, यहाँ पे हम हुकाई करेंगे, जिससे हमें अगर लूज करना हो यहाँ से तो लूज हो जाएगा, अगर टाइट रखना हो तो हम ऐसे हुकाई करेंगे तो टाइट भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमने यहाँ पे हाफ इंच पर मार्क किया और यहाँ पे हमने 1.5 इंच क्यों लिया? क्योंकि हमने ब्लाउज की ड्राफ्टिंग की, तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच जितना लिया तो यहाँ पे भी हम लेंगे। और अगर हमें यहाँ पे टाइट हो रहा है तो हम यहाँ से लूज करके हमारी जो स्लीव है उसे एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया। इसके बाद ये दोनों अंदर वाले पॉइंट को अंदर वाले पॉइंट के साथ और बाहर वाले पॉइंट को हम बाहर वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, तो इतना कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे अगर आपको इस वाली साइड पे पफ चाहिए तो आप यहाँ से ऊपर की साइड 2 इंच जितना मार्क कर सकते हो। आपको जितना पफ आपको यहाँ से ऊपर जितना चाहिए उतना, मैं यहाँ पे 1 इंच जितना रख रही हूँ, आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग 2 इंच तक ऊपर जा सकते हो, उससे ज्यादा आपको नहीं जाना। उसके बाद ये 1 इंच वाले मार्किंग को आपको यहाँ पे स्लीव पे मैच कर देना है, ठीक है। तो आपका 2 इंच होगा तो थोड़ा अंदर की साइड आएगा, आपको यहाँ तक स्लीव के स्टार्टिंग तक ही ज्यादातर मैच करना है, ठीक है। तो इतना हो गया। उसके बाद जब भी हमारी ऐसे लॉन्ग स्लीव होती है तो ये वाला पार्ट तो हमारा ज्यादा होता ही है, बट ये वाला पार्ट हमारा छोटा होता है, जिससे कि जब भी हम हाथ अपना ऊपर करें तो ये वाला पार्ट हमारा थोड़ा हाथ के यहाँ पे नीचे आ जा सकता है, यानी इतना ऊपर करेंगे तो यहाँ से थोड़ा हमारा गैप होता है। और ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कर सकते हैं, ये वाला जो पॉइंट है वहां से हम 1.25 इंच जितना नीचे जाकर एक मार्क कर देंगे और इस वाले मार्किंग को हम इस वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा ऐसे कर्व नहीं देना है, ठीक है। और इस दोनों पॉइंट हम यहाँ पे ऐसे बढ़ा देते हैं। तो ये हमारे जो स्लीव की ड्राफ्टिंग है वो हो गए। अब हम इसे कट कर देंगे। और यहाँ से आपको ऐसे स्ट्रेट जाने देना, क्योंकि यहाँ से आपका अगर ज्यादा टाइट ना हो जाए, ठीक है। इसी वजह से हमने वो भी जो स्ट्रेट लिया वो कहाँ से लिया, हमने जो मार्जिन है वहीं पे ही स्ट्रेट लिया, ठीक है। बाकी का जैसा शेप है वैसा हमें रहने देना। तो ऐसे हमारी स्लीव हो गई। अब हम यहाँ पे उसके बेल्ट को कट करते हैं। तो उसके लिए हमें ऐसे मैंने पेपर लिया, आपको ऑन फोल्ड की साइड ही लेना है, ऐसे मोड़ देना है, ठीक है। मैं आपको सिंपल पेपर पे बता रही हूँ। अब यहाँ पे हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है। उसके बाद आपका जितना भी बेल्ट हो उसमें आपको +1 इंच करना है, क्योंकि दोनों साइड हाफ हाफ इंच सिलाई का जाएगा। तो मेरा बेल्ट है 5 इंच, इसमें मैं +1 इंच करूंगी तो 6 इंच आएगा। तो 6 इंच पे ऐसे मार्क कर दिया और यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद ये मेरी नीचे की साइड है, यानी ये वाली साइड, और यहाँ पे ऊपर वाली साइड यानी स्लीव जॉइंट होगी। तो नीचे वाली साइड हमारी जितनी भी मोरी है 5.5 इंच, इसमें हमने +2 इंच किया तो कितना है 7.5 इंच। उसको हम डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना मेजरमेंट आएगा 3.75 इंच। तो यहाँ पे 3.75 इंच और हाफ इंच हमारा सिलाई के लिए, तो हमारा टोटल 3.75 इंच और हाफ इंच प्लस। अब यहाँ पे जितना गैप है उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे। तो 3.75 इंच है उसमें हम हाफ इंच प्लस करेंगे तो कितना आएगा 4.25 इंच, और उसमें भी हम हाफ इंच सिलाई का रखेंगे। अगर आपका बेल्ट ज्यादा है तो ऊपर की साइड आपको ये वाला जो गैप है उसमें हाफ इंच प्लस करना है, नहीं तो आपका बेल्ट 2 इंच 3 इंच जितना है तो आपको इस वाले गैप में 0.25 इंच प्लस करके आपको यहाँ पे मार्क करना है, और हाफ इंच प्लस तो आपको करना ही करना है, ठीक है। तो ऐसे हमारे ये जो बेल्ट है स्लीव का वो भी कट हो गया। अब हम इसे कट कर देंगे।
मैंने यहाँ पे सिंगल पेपर पे कट किया, आपने डबल पेपर पर कट किया होगा तो आपको यहाँ पे डबल होगा। ये आपकी स्लीव वाली साइड है जो ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारा जो हाथ है वो यहाँ पे कम और यहाँ पे मेजरमेंट ज्यादा होता है, इसी वजह से हमने यहाँ पे हमारा बेल्ट ज्यादा है तो ज्यादा प्लस किया और हमारा बेल्ट कम होगा तो हमने कम प्लस करना था। यहाँ पे हमारा मेजरमेंट है 4.25 इंच, यहाँ पे 3.75 इंच, इसमें हमारी जितनी भी लेंथ है उसमें +1 इंच, और ये जो गैप है हमारा पूरा ½ इंच सिलाई के लिए। तो ऐसे हमारा बेल्ट कट हो गया। अब हम यहाँ पे कॉलर को भी कट करना बता दें। वैसे तो कॉलर को कट करने के लिए हमें जो स्टिचिंग करनी पड़ेगी स्टिचिंग के लिए होगी, बट मैं आपको अब स्टिचिंग का वीडियो नहीं शेयर कर सकती क्योंकि मैं जहाँ हूँ वहाँ मेरे पास मशीन नहीं है, इसी वजह से मैं आपको सिर्फ पेपर कटिंग ही बता सकती हूँ। तो इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे कॉलर की कटिंग कैसे करनी है उसका मैं आइडिया आपको दे सकती हूँ, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का पार्ट है और बैक यहाँ पे हमारा कॉलर जॉइंट होगा। तो यहाँ पे हम सिलाई का ½ इंच सिलाई का ऐड कर रखा है। उसके बाद यहाँ से हमारा यहाँ पर तो हमारा ऑलरेडी ऐड है और यहाँ पे हम ½ इंच और सिलाई का ऐड करेंगे, तो ये तो हमें ध्यान में लेना ही नहीं है। और यहाँ पे हम 0.25 इंच का गैप लेते हुए यहाँ पे स्टिच लगाएंगे। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है यहाँ से और ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट ऐसे हमारा जॉइंट होगा दोनों साइड, ठीक है। सॉरी, ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट है तो यहाँ पे मैं ऐसे ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमारा ऐसे जॉइंट होगा ऐसे, ठीक है। ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट है, ये हमारा शोल्डर वाला पार्ट, ये हमारा ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से जॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एकदम स्ट्रेट है तो यहाँ पे आपको ऐसे थोड़ा शेप में देते हुए यानी 0.25 इंच जितना तो आपको यहाँ पे कट करना पड़ेगा स्टिचिंग करोगे तो इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ से आपको 0.25 इंच पे इतना कट होगा और यहाँ पे आपकी स्टिचिंग लगेगी। तो आपको ये गैप देखना है कि आपका ये गैप कितना आ रहा है। तो मैं यहाँ पे पहले ऐसे ही चेक कर लेती हूँ, आपको स्टिचिंग करने के बाद सही से ये गैप मिलेगा। तो यहाँ पे आपको ये गैप देखना है मेरा कितना है, 3.5 इंच नेक लाइन। तो मेरा ये वाला गैप मिल रहा है 6.5 इंच। तो आपको ये स्टिचिंग करनी है और ये जो पार्ट है वो आपको ऐसे मोड़ेगा, ऐसे यहाँ पे आपका इतना जो स्टिचिंग में जाएगा और यहाँ से आपको कॉलर लगाना है तो आपको ये वाला गैप चेक करना है। स्टिचिंग करने के बाद यहाँ से आपको शेप देने के लिए यहाँ से 0.25 इंच माइनस करना पड़ेगा यानी कट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे 0.25 इंच का गैप यहाँ पे है, आपकी स्टिचिंग लगेगी तो आपको ये वाला गैप है वो चेक करना है। तो मेरा यहाँ पे 6.5 इंच आ रहा है। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगी और यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे 6.5 इंच ऐसे मार्क करूंगी। आपको आपका जो मेजरमेंट मिले वो आपको यहाँ पे मार्क करना है और एक मेजर मार्क यहाँ थोड़ा ऊपर भी करूंगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद आपको वो जो कॉलर की लेंथ कितनी चाहिए तो आप यहाँ पे 2.75 इंच, 3 इंच, 3.25 इंच जितना रख सकते हो। आपको कम चाहिए कॉलर की लेंथ तो 2.75 इंच चाहिए और ज्यादा चाहिए तो 3.25 इंच है। मैं यहाँ पे 2.75 इंच आ रही हूँ तो मैं यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करूंगी और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। उसके बाद ये वाली साइड पे मैं ½ इंच के ऊपर एक लाइन लेते हुए यहाँ पे मार्क करूंगी और यहाँ पे ये जो पॉइंट है उसका मैं सेंटर निकालूंगी और ये सेंटर वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट को मैं फ्रेंच कर्व की मदद से ऐसे शेप दे दूंगी, ठीक है। और इस वाली साइड से आप हाफ इंच के ऊपर एक लाइन 0.75 इंच जितना बाहर जा सकते हो। तो मैं यहाँ पे ½ इंच के ऊपर एक लाइन जितना बाहर जाऊंगी यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दूंगी और इस वाले पॉइंट को मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर दूंगी। ये आपको यहाँ पे कट टू कट नहीं जाना, आप यहाँ पे 0.75 इंच जितना जा सकते हो। अब हम इसे कट कर देंगे। तो ये हमारा कॉलर का कट हो गया। तो ये कॉलर हमारा कैसे आएगा वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हमारा फ्रंट का पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा यहाँ तक ऐसे कॉलर वाला आएगा।
तो आपका ये कॉलर कुछ इस तरह से यहाँ पे ऐसे जॉइंट होगा और यहाँ पे ऐसे ऐसे होगा और यहाँ पे ऐसे आपका कोट कॉलर आ जाएगा। तो ये आपका फ्रंट का लुक, फ्रंट का पार्ट। ये आपके बैक का पार्ट। ये फ्रंट का पार्ट, ये कॉलर, ये आपकी बिशप स्लीव। यहाँ से आपकी यहाँ पे प्लीट्स आएगी पूरे में और यहाँ पे भी, और ये जो बेल्ट है वो यहाँ पे ऐसे जॉइंट होगा। तो ऐसे आपका ये जो कटिंग है वो पूरा हो गया। तो कैसा लगा आपको कोट कॉलर ब्लाउज विद बिशप स्लीव की कटिंग? अगर अच्छी लगी हो और मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही ट्रेंडिंग और इजी सिलाई ट्यूटोरियल मैं आपके लिए लाती रहूंगी। क्या आपको इस कोट कॉलर ब्लाउज की पीडीएफ और थियरी चाहिए? अगर हाँ, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और उसका स्क्रीनशॉट मुझे इंस्टाग्राम पे भेजो। मैं आपको वहाँ पे पीडीएफ और थियरी आपको सेंड कर दूंगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिजाइन के साथ। तब तक के लिए हैप्पी स्टिचिंग।